अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस मशीन के पीछे की कहानी क्या है और एक आइलैंड की अजीबो गरीब तरीके से गायब होने की कहानी और टिक टॉक का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, आजकल जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनमें से एक है नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या नींद आने में परेशानी होती है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए सही टाइम पे सोना और गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2, आज की तारीख में अगर किसी इंसान के दांत टूट जाते हैं तो इनको नकली दांत लगा दिए जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आज से 200 साल पहले यूरोप में क्या होता था कि अगर किसी का दांत टूट जाता था तो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि नए दांत बनाए जा सकें, तो वो क्या करते थे कि जो सोल्जर्स मर जाते थे उनके दांतों को निकाल लेते थे और उनके दांतों को अपनी दांतों की जगह फिक्स कर देते थे। फैक्ट नंबर 13, जब भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लड़ाई होती है तो जो गिफ्ट उन्होंने एक दूसरे को दिए होते हैं वो वापस कर देते हैं, लेकिन कभी कभार वो गिफ्ट हम वापस नहीं कर पाते, तो इसके लिए एक म्यूजियम मौजूद है और ये म्यूजियम मौजूद है यूरोप की क्रोएशिया कंट्री में। अगर आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिसे आपको कोई गिफ्ट मिला था लेकिन अब आप उसको गिफ्ट वापस नहीं करना चाहते, तो आप इस म्यूजियम में दे सकते हैं। इस म्यूजियम को स्टार्ट किया था ओलिंका और ड्राजन ने जब इनके 4 साल का रिलेशन एंड हो गया था। इस म्यूजियम में दुनिया भर के एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स के बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, ये कहानी है एक ऐसे भालू की जो साउथ अफ्रीका की आर्मी में था। देखो, कहानी शुरू होती है 1910 में। मार्क नाम का एक बंदा था जिसके पास एक भालू था जिसका नाम था वोएटैक। फिर साल 1915 में मार्क को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वो अपने भालू को अपने साथ रखना चाहता था, जिसलिए उसने अपनी आर्मी से परमिशन मांगी कि क्या मैं अपने भालू को अपने साथ रख सकता हूँ, तो आर्मी ने उसे इजाजत दे दी। जब वो भालू वहाँ रहना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। उसे अपनी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मिली, उसे अपना एक रेजिमेंटल बैज भी मिला और एक किताब मिली। उसको वो सब चीजें मिली जो एक नॉर्मल सोल्जर को मिलती हैं। इस भालू को इतना ट्रेन कर दिया गया था कि जब भी किसी ऑफिसर को वो जाते हुए देखता था तो उसे सल्यूट करता था। और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका की आर्मी पर दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया और उस भालू को लड़ते लड़ते पाँव में गोली लग गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद जब उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो उसके पाँव को काटना पड़ा। इस भालू को अपनी हिम्मत और जज्बे की वजह से अवार्ड भी मिला और उसको प्रमोशन भी मिला, और जब वो कुछ सालों बाद रिटायर हुआ तो उसको उसके मरने तक पेंशन भी मिलती रही। फैक्ट नंबर 5, आप सभी ने अवतार मूवी देखी होगी। इस मूवी के अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर एक इंसान बैठकर उसे ऑपरेट करता है। वो देखने में बहुत ही एपिक होती है, बहुत ही बड़ी मशीन लगती है। वैसे ये एक मशीन कनाडा में रहने वाले जोनाथन टिपिट ने बनाई है। ये मशीन 4 मीटर ऊंची है और 5 मीटर चौड़ी है। ये मशीन इतनी मजबूत है कि गाड़ियों को भी धक्का दे सकती है और उन्हें उठा भी सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको सेल्फी लेना पसंद है? यूएसए के लॉस एंजलिस में एक म्यूजियम है जिसे कहते हैं म्यूजियम ऑफ सेल्फीज। ये म्यूजियम ह्यूमन हिस्ट्री को डेडिकेट किया गया है, जिन्होंने अपनी खुद की कोई तस्वीर बनाई हो। जैसे इस म्यूजियम में एक तस्वीर है जो 40,000 साल पुरानी है, जो कि एक इंसान की है जिसने खुद की फोटो बनाई थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी कुछ वक्त के लिए पैरालाइज स्टेट में चली जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है ताकि आप अपनी बॉडी को अपने ख्वाबों के हिसाब से हिला ना सको, क्योंकि मान लो कि आप ख्वाब में दौड़ रहे हो और रियल लाइफ में भी आप इसी तरह से उतर कर सोते सोते दौड़ने लग जाओ तो आपकी बॉडी को काफी नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है वगैरह वगैरह। इसलिए आपका दिमाग आपकी बॉडी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। फैक्ट नंबर 8, साल था 1985, बात है यूएसए की। कैप्टन पॉल हेल्पर अपनी टीम के साथ समुद्र की गहराइयों में न्यू डिस्कवरीज करने के लिए गए हुए थे। तभी उन्होंने वहां पर क्या देखा कि एक ट्रायंगल शेप का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि ये क्या चीज है, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की और ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि ये एक बहुत पुरानी बहुत बड़ी ट्रेन है। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रेन वहां तक कैसे गई, ये वहां कैसे पहुंची? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 9, आपने गोल्फ गेम तो देखी होगी जिसमें एक बॉल को एक होल के अंदर डालना होता है। साल 1900s तक ये गेम ओलंपिक्स में इंक्लूड की जाती थी, लेकिन उसके बाद इस गेम को हटा दिया गया क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी का मानना था कि जो ओलंपिक्स गेम होती हैं उसमें इंसान की स्पीड को देखा जाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग नेचर को देखा जाता है कि वो कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो गोल्फ गेम है इसमें कुछ भी इंसान के बारे में ऐसा नहीं पता चलता। ये गेम सिर्फ और सिर्फ अमीरों के चौंचले हैं, जिसमें एक अमीर इंसान बॉल को दूर मारता है और एक गरीब इंसान या उसके नीचे काम करने वाला इंसान उसके लिए उस बॉल को लेने के लिए दौड़ता है।
फैक्ट नंबर 10, आजकल अगर आप फिट नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन आज से हजारों साल पहले रोमन एम्पायर में जो स्पार्टन्स होते थे उनको इतना फिट और स्ट्रॉन्ग रहना होता था कि हर 10 दिन के बाद उनका एक प्रोसीजर होता था जिसमें से हर स्पार्टन को गुजरना होता था, जिसमें हर स्पार्टन को पब्लिक प्लेस में आकर लोगों के सामने खड़े होकर अपने 6 पैक एब दिखाने होते थे। अगर वो नहीं होते थे तो फिर उन सब के सामने उसको सजा दी जाती थी। स्पार्टन्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती थी जिसकी 2 वजूहात थी। पहली ये कि वो जंग में अच्छे से लड़ सकें, दूसरी ये कि वो सबके सामने सजा न भुगतें। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट जानने से पहले ये बात जान लो कि किसी भी कंट्री का अगर कोई आइलैंड होता है तो उस आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी खजाना या ऑयल या कोई भी मादनियात मिलती है तो वो उस कंट्री की होती है। तो हुआ क्या कि साल 1970s में मैक्सिको का एक आइलैंड था जिसे कहते थे बर्मीजा आइलैंड। ये एक छोटा सा आइलैंड था और इस आइलैंड का हक 200 नॉटिकल माइल्स तक था। मैक्सिको का मानना था कि जो भी तेल या किसी किस्म का खजाना वगैरह मिलेगा तो वो हमारा हक होगा। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो आइलैंड ही गायब हो गया और उस आइलैंड के गायब होने की वजह से जो मैक्सिको का हक था उस तेल पर जो उस आइलैंड के पास होता वो हक मैक्सिको ने खो दिया। इसके बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी कि इस आइलैंड को CIA ने एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करके तबाह कर दिया है जिसकी वजह से ये डूब गया है ताकि USA अपना हक जमा सके उस पे जो चीजें मैक्सिको का हक हैं और वहां से निकलेंगी। फैक्ट नंबर 12, शहद बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि 1 चम्मच शहद बनाने के लिए कितनी शहद की मक्खियों को मेहनत करनी पड़ती है? 1 चम्मच शहद बनाने के लिए 12 शहद की मक्खियों को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है ताकि वो 1 चम्मच शहद बन सके। फैक्ट नंबर 13, आप सबने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी। उसमें कैरेक्टर होता है एंशिएंट वन जो कि एक बुद्धिस्ट फीमेल कैरेक्टर है। देखो क्या हुआ कि जो मूवी के डायरेक्टर्स थे वो पहले चाहते थे कि ये कैरेक्टर एक तिब्बतन वुमेन का हो, लेकिन चाइना ने कहा कि अगर ये मूवी चाइना में रिलीज करना चाहते हो तो इस कैरेक्टर को तिब्बत से हटाकर किसी और जगह का बुद्धिस्ट दिखाओ, जिसकी वजह से मूवी के डायरेक्टर्स ने इसे चेंज करके कहीं और का बुद्धिस्ट बना दिया। फैक्ट नंबर 14, साल 2008 में यूनाइटेड किंगडम की जमीन के नीचे से एक सर निकला जो बहुत ही मिस्टीरियस था। जिस इंसान का ये सर था वो आज से 2600 साल पहले मर चुका था, वो भी फांसी लगाकर। लेकिन इस सर में एक चौंका देने वाली बात ये थी कि सर के अंदर जो दिमाग था वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत था। साइंटिस्ट का मानना है कि इसके सर और इसके दिमाग को किसी कंपाउंड में कवर किया गया था, यानी कुछ लगाया गया था, जिसकी वजह से ये 2600 साल के बाद भी सही सलामत है। लेकिन साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा सके कि वो कंपाउंड क्या था। फैक्ट नंबर 15, आप सबने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। हुआ क्या कि साल 2017 में जब वो दोबारा 3D में रिलीज हुई थी तो जॉन कैम्ब्रियन जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्हें किसी ने बताया कि जब उन्होंने ओरिजिनल टाइटैनिक शूट की थी तो जो रात का सीन था उस वक्त जो ऊपर तारे थे उनकी पोजीशनिंग गलत थी। जेम्स ने अपनी गलती को माना और उसकी दोबारा से एडिटिंग की और उन तारों की सही पोजीशनिंग की जो उस वक्त की थी जब टाइटैनिक सही में डूबा था। इतनी परफेक्शन से काम किया गया। फैक्ट नंबर 16, ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि सोचो कि हजारों साल पहले कितनी सिविलाइजेशंस आई। चाइनीज सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन आई और इधर कितना कुछ चेंज हुआ। सब कुछ हमेशा से ही चेंज होता आ रहा है, लेकिन कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो स्टिल वैसी की वैसी हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट हैं। वो है चांद और सूरज। जो चांद आज से सदियों पहले अकबर ने देखा होगा, यानी बाकी सिविलाइजेशंस ने देखा होगा, आज हम भी उसी चांद को देख रहे हैं। बाकी जो भी चीजें हैं उन पर कुछ न कुछ जमीन पर चेंज आया है। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट टिकटॉक का एक सीक्रेट है। क्या हुआ कि टिकटॉक के पेपर्स जो कि इंटरनल टीम के पेपर्स थे वो लीक हो गए। उन पेपर्स में लिखा हुआ था कि जो इंसान मोटा या ज्यादा पतला है या जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं है, उसकी प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट मत करो और जो लोग दिखने में अच्छे हैं सिर्फ उनकी प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।